सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि मैं एक तो मरीज़ आदमी हूँ और दूसरे अब बोल भी नहीं पाता ज़्यादा, इसलिए सिर्फ चंद लम्हा आपका लूँगा। बड़े ही खुशनसीब हैं अहलियान लुनियापुर कि उन्होंने एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया। हमारे सूफ़ी क़ारी अंसार अहमद साहब ने इनकी क़यादत में ये बराबर जलसा कई सालों से हो रहा है। दरमियान में लॉकडाउन की वजह से ना हो सका था, लेकिन वो सिलसिला फिर उन्होंने जारी किया। बहुत ही लायक मुबारकबाद हैं अरकान कमेटी जो इस जलसे का इनेकाद करते हैं। उनके हक़ में दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए और इनके मदारिस को बुलंद फरमाए। इनके अंदर ये जज्बा बरकरार रहे और बराबर वो इस तरह के जश्न का एहतमाम करते रहें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम बहुत ही पुरअशर दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ अर्ज़ करने से पहले आइए हमारा मिलकर गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं करीब हर जलसे में और हर महफिल में इस बात का जिक्र ज़रूर करता हूँ कि दुरूद शरीफ जैसे एक सुन्नी को पढ़ना चाहिए, वो अंदाज दिखाई नहीं पड़ता। दुरूद पाक बहुत ही वालिहाना अंदाज में बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ना चाहिए। और ये क्या है, रब ने फरमाया सल्लू, दुरूद पढ़ो। और दुरूद पढ़ने का हुक्म किसको दिया गया? मोमिनीन को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान की दौलत से मालामाल हो, सल्लू, दुरूद पढ़ो। तो हम बराबर कहते हैं भाई, तकाजा तो ईमान वालों से है, मुतालबा तो ईमान वालों से है। जिसका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना है, उन्हीं से मुतालबा किया जा रहा है कि सल्लू पढ़ो, दुरूद पढ़ो। तो मुतालबा तो ईमान वालों से हो रहा है, तो ईमान वालों ही को तो पढ़ना चाहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन्नी मुसलमान हो तो मुतालबा आप ही से हो रहा है, मुनाफिकों से नहीं हो रहा है। परवरदिगार आलम अपने नबी की अज़मत के इजहार के लिए फरमाता है, ऐ ईमान वालों सिर्फ तुमसे ही तकाज़ा नहीं हो रहा है, बल्कि अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं। ऐ वो ईमान वालों जो ईमान की दौलत से मालामाल हो, तुम भी दुरूद पाक पढ़ा। फायदा क्या है? एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, कोई भी नेक काम आपने किया तो आपके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखी गई। नेक काम का इरादा आपने किया, लेकिन अभी आपने किया नहीं नेक काम, तो एक नेकी आपके नामे आमाल में लिख दी गई। बुरा काम करने का इरादा किया, अल्लाह अकबर,
मेरा रब फरमाता है अभी ना लिखो, अभी सिर्फ इरादा है, नेक काम का इरादा किया तो आपके नामे अमाल में एक नेकी लिख दी गई। अभी किया नहीं नेक काम, लेकिन जब कर लिया तो आपके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख दी गई। लेकिन बुरा काम करने का इरादा किया तो अल्लाह फरमाता है ना अभी मत लिखो, आगे कदम बढ़ा दिया, अभी मत लिखो, बुराई के करीब पहुंच गया, रब फरमाता है अभी ना लिखो। अब जब बुराई कर देता है तब अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में बुराइयां लिखा करता है। दुरूद शरीफ आपने पढ़ा, 10 नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी गई और 10 गुनाह भी मिटा दिए गए। 10 नेकियां लिखी गई, 10 गुनाह मिटा दिए गए और 10 दर्जा अल्लाह ने बुलंद भी फरमा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कल मैदान महशर में वो मुझसे ज्यादा करीब होगा जो कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। हर मुसलमान सुन्नी चाहता है कि हमें नबी का कुर्ब हासिल हो जाए, हमें नबी की नजदीकी हासिल हो जाए। तो मेरे आका फरमाते हैं कल मैदान महशर में मुझसे बहुत ज्यादा वो करीब होगा जो मुझ पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ना चाहिए और दुरूद पाक दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर है, नफ्सी नफ्सी का आलम है। 1,24,000 कमोबे पेश पैगंबर फरमा रहे होंगे या रब्बे नफ्सी नफ्सी। अवाम की बात तो छोड़ दो, अंबिया इकराम की ज़बान पर होगा या रब्बे नफ्सी नफ्सी। हम भी होंगे, आप भी होंगे, क़यामत तक आने वाला हर इंसान होगा, मखलूकात होंगी, हिसाब किताब हो रहा होगा। अल्लाह हिसाब ले रहा है। जो आपने इस दुनिया में कहा है आप भूल जाइए कि जो हम बोल रहे हैं वो लिखा जा रहा है। ये भूल जाइए कि कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा नाम है अमाल फरिश्ते लिख रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हो तो दाहिने कंधे का फरिश्ता और गलत काम कर रहे हो तो बाएं कंधे का फरिश्ता ये लिख रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? बोलते वक्त होशियार रहा करो क्योंकि नोट हो रहा है, अल्लाह ताला देख भी रहा है। इसलिए बोलते वक्त आप क्या बोल रहे हो इसको जरूर गौर कीजिए। देखते वक्त जरूर आप गौर कीजिए कि आप क्या देख रहे हैं। आप ये सोचते होंगे कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ये फरिश्ते तो लिख रहे हैं और अल्लाह देख भी रहा है। इसलिए मेरे अजीजों और दोस्तों, ये फरिश्ते हमारे अच्छे अमाल बुरे अमाल लिख रहे हैं। कल मैदान महशर में हम सब होंगे, सबका नाम अमाल वजन किया जा रहा होगा। आपने जिंदगी में क्या किया है ये वजन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ का तराजू अगर सारी दुनिया उसमें रख दी जाए तब भी वो तराजू नहीं भरेगा, वो तराजू नहीं भरेगा। तो हमारी नेकियों के पल्ले में बुराइयों के पल्ले में रखी जाएंगी। वजन किया जा रहा है। एक मुसलमान है लेकिन आमाल की कमी है, एक मोमिन है आमाल की कमी है, उसके पास आमाल कम है। वजन किया गया, नामा आमाल तोला गया, नेकियां कम हो गई, बुराइयां ज्यादा हो गई। हुक्म हो गया जहन्नम में डाल दो, हुक्म हो गया जहन्नम में डाल दो। अब फरिश्ते उसको जहन्नम की जानिब लेके चले तो आदम अलैहिस्सलाम ने पुकारा या रसूल अल्लाह आपके उम्मती को फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम की पुकार सुनी। तो रवायत में आता है कि मेरे आका ने अपने तहबंदे पाक को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ा और उधर दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो फरिश्तों से पूछा कि कहां ले जा रहे हो? तो फरिश्तों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, इसकी नेकियां कम हो गई, बुराइयां ज्यादा हो गई, इसे मैं जहन्नम में ले जा रहा हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा देते कि नहीं, जहन्नम में नहीं, जन्नत में ले जाओ। तो फरिश्तों की मजाल नहीं थी कि उसको जहन्नम में ले जाते। लेकिन ज़ाब्ता भी कोई चीज होती है, कानून भी कोई चीज होती है, कायदा भी कोई चीज होता है। मेरे आका ने
फरमाया कि नहीं नहीं, मेरे सामने इसके नामे अमाल को वजन किया जाए, मेरे सामने इसके नामे अमाल को वजन किया जाए। अब फरिश्ते लेकर के आते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान के करीब पहुंचे और अपनी रीशे मुबारक को पकड़ा और इशारा फरमाया कि मेरे माबूद, मेरे मौला, तूने मुझसे वादा किया था कि तेरी उम्मत के बारे में तुझे रुसवा नहीं करूंगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों, अब तुम्हें वो करना है जो मेरा महबूब फरमाए। बाज़ारे महशर में अगर किसी का सिक्का चलेगा तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का चलेगा। मेरे आका ने फरमाया कि अब मेरे सामने नामा अमाल वजन किया जाए। फरिश्तों ने नामा अमाल वजन किया तो अल्लाह के महबूब ने कागज का एक छोटा सा टुकड़ा नेकियों के पल्ले में डाल दिया। अब जब वजन किया गया तो नेकियां ज्यादा हो गई, बुराइयां कम हो गई। मैदान महशर में शोर बरपा हुआ कि बख्श दिया गया, नजात पा गया। लेकिन जब ये मोमिन बंदा जन्नत में जाने लगा, फरिश्ते जन्नत की जानिब लेके चलने लगे तो दामन मुस्तफा थाम कर मचल गया, या रसूल अल्लाह, मेरी नेकियां कम थी, बुराइयां ज्यादा थी, आपने मेरे नेकियों के पल्ले में क्या रख दिया? तो मेरे आका ने फरमाया कि मेरे प्यारे उम्मती, एक बार तूने मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था, वही दुरूद पाक मैंने तुम्हारे नेकियों के पल्ले में रख दिया। कौन जानता है कि हजरत सूफी काजी अंसार सकारी अंसार साहब ने लोनियापुर में अपने गांव के अराकीन के साथ, कमेटी के साथ जो एक जलसा मुनक्किद किया है, इसमें आपका ये पढ़ा हुआ दुरूद अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए और यही नजात का जरिया बन जाए। बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, ये तो बात दुरूद शरीफ की आ गई थी, मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। मोमिन की पहचान वही है कि जो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करता है। लिहाजा जो भी वक्त आपको मिले दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। ये मेरी बात नहीं है, सहाबी की बात है, उबई इब्न काब की बात है। मेरे आका ने फरमाया, इनसे फरमाया था, वाकई आप सब लोग जानते हैं कि जो तुम्हारे पास वक्त है सब में दुरूद पढ़ा कर। तो सारे औकात में आपने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मोमिन है तो नबी की मोहब्बत में दुरूद पाक जरूर पढ़ा कीजिए, इसलिए कि आपका दुरूद पाक नबी सुनते भी हैं और नबी की बारगाह में पेश किया जाता है। आप कितने खुश नसीब बैठे हैं यहाँ इस अज़ीमुश्शान जलसे में। मैंने कहा, हमारे शौरा ने कहा, हमारे उलमा ने कहा, और अभी हमारे उलमा आपसे दुरूद पाक पढ़ाएंगे। तो आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे। तो फरिश्ते दुरूद लेकर नबी की बारगाह में जाएंगे। ये फरिश्ते आपका दुरूद पाक लेकर नबी की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, फला इब्ने फला ने आप पर दुरूद पाक भेजा है। कितने खुश नसीब हैं, बैठे हैं लोनियापुर में, नाम गुंबदे खजरा में लिया जा रहा है, नाम आपका गुंबदे खजरा में आ रहा है, इसलिए मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, शाहे जीना कॉन्फ्रेंस, अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत ही आला और बहुत ही अरफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप गौसे आजम के दीवाने हैं, गौसे आजम के चाहते हैं, चाहने वाले भी हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त नहीं है कि खाली नारेबाजी की जाए, खाली नारा लगाइए। वक्त के नब्ज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए। आज हमारे शायर पर, शायरुल्लाह पर हमले हो रहे हैं, लेकिन आप अब भी नहीं बेदार हो रहे हैं। नमाजें आप नहीं पढ़ते, रमजान का महीना आता है रोजा नहीं रखते, माल रख करके ज़कात नहीं देते, साहिब इस्तिताअत होकर के हज नहीं करते। ये वक्त का तकाजा है। ईमान वालों, बेदार हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ, और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओगे
तो अल्लाह की नजर रहमत तुम पर हो जाएगी। और जिस दिन अल्लाह की नजर रहमत हो गई तो समझ लो कि तुम्हारे लिए हर महाज पर कामयाबी भी कामयाबी है। लेकिन अब भी आप बेदान हैं। हमारे उलमा की अच्छा अच्छा खिताब अभी समाअत करेंगे, लेकिन इधर से सुनेंगे उधर से निकाल देंगे। क्या करना है? नमाज की हम पाबंदी नहीं करते। नमाज तमाम फराइज में सबसे अहम इबादत है। लेकिन कल मैदान महशर में ये नहीं पूछा जाएगा जलसा किया था कि नहीं किया था, तीजा किया था कि नहीं किया था, फातिहा किया था कि नहीं किया था। मैदान महशर में ये नहीं पूछा जाएगा। अगर मैदान महशर में कोई बात तुमसे पूछी जाएगी तो ये पूछा जाएगा नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, रोजा रखा है कि नहीं रखा है, हज किया है कि नहीं किया है, ज़कात दिया है कि नहीं दिया है, ये पूछा जाएगा। और वो नहीं पूछा जाएगा जिसका आप बहुत ही एहतमाम के साथ करते हो, नमाजों से गाफिल हो। नमाज पढ़ो, खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाओ। और जब खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाओगे तो याद रखो मेरे अजीजों और दोस्तों, जो खुदा का करीब होता है, जो खुदा का करीब होता है, अल्लाह ताला उसे कभी जलील नहीं करता, अल्लाह ताला उसे कभी रुसवा नहीं करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना है, बड़ा तूफान आया था, सारी दुनिया गर्क हो गई थी, इसलिए कि आपकी तबलीग को आपकी कौम ने तस्लीम नहीं किया था। इसलिए अल्लाह ने एक बड़ा अजाब भेजा, पानी का अजाब। जमीन से पानी निकला, आसमान से पानी बरसा, 90 दिन तक पानी जमीन से निकलता रहा, 90 दिन तक आसमान से पानी बरसता रहा। ये तकरीबन 90 दिन में सारी दुनिया डूब गई। लेकिन तूफान आने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक पहाड़ी इलाके से हुआ, तो वहाँ क्या देखा कि एक ज़ईफ़ा गार में बैठी अल्लाह अल्लाह कर रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्मा, एक जबरदस्त तूफान आने वाला है, सारी दुनिया गर्क हो जाएगी। तो ज़ईफ़ा ने फरमाया था कि हुजूर, जब तूफान आने का वक्त हो तो मुझे भी बता दीजिएगा और अपनी कश्ती में सवार करा लीजिएगा। आपने फरमाया ठीक है। लेकिन उस अफरा तफरी में इंसानों के जोड़े रखना, जानवरों के जोड़े रखना, हर तरह के जानवरों को जोड़े को उसमें रखना, आपके जहन से बात निकल गई कि हमने बुढ़िया से भी कोई वादा किया था। तूफान आया, ये जमीन 6 महीने तक डूबी रही, 180 दिन तक डूबी रही, 90 दिन तक तो पानी चढ़ता रहा और 90 ही दिन पानी उतरने में लगा। 6 महीने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो आपको अचानक ख्याल हुआ कि हमने बुढ़िया से वादा किया था, लेकिन मैंने उसको अपने जहाज में, हमने उसको अपनी कश्ती में नहीं बिठाया। देखना चाहिए उसका क्या हाल है। उधर गए, जब गार के दहाने पर पहुंचे तो देखा कि बुढ़िया गार के दहाने पर बैठी अल्लाह अल्लाह कर रही थी, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रही थी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अम्मा कैसी हो? कहा बेटा ठीक हूँ। क्या तूफान आने का वक्त आ गया है? क्या तूफान आने का वक्त आ गया है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अम्मा, तूफान आया भी और गुजर भी गया। तो ज़ईफ़ा ने कहा था कि खुदा की कसम मुझे पता ही नहीं चला। तो जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे भी याद रखता है। ऐ ईमान वालों, मुसलमान हो, कलमा पढ़ते हो तो तुम्हें अहद करना चाहिए कि हमें नमाज भी पढ़नी है, हमें रोजा भी रखना है, हमें हज भी करना है, हमें ज़कात भी देना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी नहीं करनी है, हमें ग़ीबत नहीं करनी है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें ज़िना नहीं करना है, हमें तमाम बुराइयों से बचना है। आपको ये वादा करना चाहिए। और ऐसे जलसे में आप शिरकत कर रहे हैं तो यहाँ तो आपको अहद कर ही लेना चाहिए कि हाँ, हमें अब अल्लाह की जानिबे रुजू होना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाना चाहिए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। जो बंदा अल्लाह से डरेगा
तो उसके दिल से अल्लाह ताला सारा खौफ निकाल देगा, हर चीज का खौफ निकाल देगा, बशर्ते कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। और जब बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है तो मेरे दोस्तों एक बात आपके सामने अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर। गौसे आजम का क्या आलम है, सरकार गौसे आजम नमाज पढ़ना, नमाज की नियत आपने की और जैसे ही आपने नमाज की नियत की एक अज़हा सामने आ गया, सांप सामने आ गया। आप सोचो तो सही, हम जैसा इंसान होता तो वजू टूट जाता। नमाज की हालत में सांप देखा, हम जैसा इंसान होता तो वजू टूट जाता। लेकिन सरकार गौसे आजम नमाज पढ़ रहे हैं, सांप आगे बढ़ा, आपके जिस्म पर चढ़ा और आपके गले में लिपट गया, लेकिन गौसे आजम को कोई एहसास नहीं। नमाज आपने मुकम्मल की, सांप उतर करके चला गया। जंगल में एक शख्स मिला, बड़ा है बदनाक। गौसे आजम से फरमाया कि हुजूर, हमने आप जैसा तो किसी को नहीं पाया, मैं आपका इम्तिहान लेने के लिए गया था, लेकिन आप इस कदर साबित कदम रहे कि जरा सा भी तजल्लुल नहीं पैदा हुआ। ये गौसे आजम की नमाज की हालत है। हम 11वीं की बिरयानी और जर्दा तो खूब खाते हैं या गौस का नारा खूब लगाते हैं, लेकिन गौसे आजम का अमल भी हमें देखना चाहिए, उनकी नमाज भी देखना चाहिए, उनका रोजा भी देखना चाहिए और उनके तकवा तहारत और परहेजगारी को भी देखना चाहिए। आज यही हम भुलाए बैठे हैं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर दिल के अंदर पैदा करो। बस एक बात अर्ज करने के बाद, मैंने शायद 10 मिनट कहा था, 10 मिनट से शायद ज्यादा हो रहा है। अभी हमारे उलमाए किराम का खिताब आपको समाअत करना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल में एक शख्स बहुत गरीब था, लेकिन नमाज पढ़ता था, इबादत करता था, अल्लाह के सामने सर झुकाता था। उसके घर में फाके पर फाका हो रहा था, खाने को कोई चीज नहीं। उसने अपनी बीवी से कहा कि जाओ मेरे पड़ोस से किसी से कुछ लाओ, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, घर में खाने की कोई चीज नहीं है, इस बच्चों का ख्याल रखो, जाओ किसी के यहाँ से कुछ मांग कर लाओ। बीवी गई पड़ोस में, एक सेठ रहता था, मालदार रहता था, उसके पास गई। बीवी ने कहा मेरे ऊपर कुछ करम कीजिए, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ मेरी मदद कीजिए। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा, अल्लाह इसका बदला आपको देगा। नौजवान सेठ ने निगाह उठाई तो देखा कि एक बहुत ही हसीन और जमील खूबसूरत औरत निगाहों के सामने मौजूद है। उसकी नियत बदल गई, सेठ की नियत बदल गई। उसने औरत से कहा जितना माल चाहो ले जा सकती हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश को पूरी कर दो, मैं तुम्हें माल दे दूंगा। मोमिना थी, अल्लाह की चाहने वाली थी, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाली थी। सर झुकाया, वापस चली आई। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अम्मी खाना, अम्मी खाना, खाना कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, बिला इज्जत भी दांव पर लग गई। शौहर ने कहा बच्चों का भूख से तड़पना नहीं देखा जा रहा है, जाओ किसी के यहाँ से कुछ लाओ। माँ ने अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखा तो आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मौला तू अलीम व खबीर है, मुझे अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए आज अपनी इज्जत भी कुर्बान करनी होगी। इसलिए से निकली और सेठ के पास पहुंची। कहा दे दो, मेरी मदद कर दो। कहा मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। और उसने सर झुका दिया। एक तन्हाई कमरे में दोनों पहुंचे तो औरत कांपने लगी, उसके कदमों में जलजला आ गया। सेठ ने कहा कि तू क्यों कांप रही है, तू क्यों लड़ रही है? तो औरत उसने कहा कि तुम्हारे जिस्म पर कपकपी क्यों तारी है? यहाँ तो कोई है भी नहीं, यहाँ तो कोई देख भी नहीं रहा है, तू इतना डर क्यों रही है?
औरत ने कहा कोई देखे या ना देखे, मेरा रब देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है, इसलिए मैं अल्लाह के खौफ से कांप रही हूँ। सेठ का जहन में बेदार हो गया, ये लफ्ज़ एक तीर बन करके उसके सीने में पैवस्त हो गया। सेठ ने कहा तू फकीर होकर, तू गरीब होकर, तू मिस्कीन होकर, तू भीखे भूखी और प्यासी होकर उस रब को याद कर रही है। उस रब ने तो मुझे बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं, मैं तुम्हीं को गवाह बना करके अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। माल दिया और औरत को बाइज्जत वापस कर दिया। औरत माल लेकर घर में आई, अपने बच्चों को खिलाया पिलाया। उधर देखो उस जमाने के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम पर अल्लाह की जानिब से वही आई, ऐ मूसा पैगंबर फला सेठ के घर पर चले जाओ और मेरा सलाम कह देना और ये कह देना कि मैंने उसकी सारी खता माफ फरमा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस सेठ के दरवाजे पर आए और ये कहा बोलो तुमने क्या किया है, तूने कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा मैंने तो कोई अच्छा काम नहीं किया। कहा नहीं जरूर तूने कोई अच्छा काम किया है। तो सेठ ने रात का वाकया बता दिया। जब सेठ ने बताया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तेरी ये अदा अल्लाह की बारगाह में पसंद आ गई, अल्लाह ने तेरी तौबा भी कबूल कर लिया और अल्लाह सलाम भी भेज रहा है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरोगे तो सारी बुराइयों से बच भी जाओगे। इसलिए फराइज की पाबंदी करो, अपने आप को पहचानो कि अल्लाह ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसलिए नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह फरमाता है तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब मैं अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसी मकाम पर खत्म करते हुए मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।